किताब इस विचार से शुरू होती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही छिपी है। हम अक्सर अपने दर्द, डर, असफलता और इमोशनल इम्बैलेंस का इलाज बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, हालत में, किसी चमत्कार में, जबकि सच्चाई तो यह है कि हीलिंग की प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है। लेखक मानते हैं कि शरीर, मन और भावनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। अगर मन लंबे समय तक दुख, गुस्सा, अपराध बोध या डर में फंसा है तो उसका असर शरीर पर दिखने ही लगता है। इसलिए खुद को हील करना सिर्फ बीमारी से उबरना नहीं, बल्कि अपने सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदलाता है। किताब आगे बताती है कि हमारी जिंदगी में जो भी दर्द है, चाहे वो बचपन की यादें हों, रिश्तों का टूटना हो या खुद से की गई सख्त तुलना, उन सबका एक ही साझा कारण है। हम अपने इमोशन को दबाते हैं। समाज हमें मजबूत दिखाना सिखाता है, रोना कमजोरी मानता है और मदद मांगना शर्म। इसी दबाव में हम अपने सच्चे एहसासों को अनसुना कर देते हैं। लेखक समझाते हैं कि दबाए गए इमोशन कहीं नहीं जाते हैं, वो हमारे भीतर जमा होते रहते हैं और समय के साथ एंजाइटी, स्ट्रेस, लो कॉन्फिडेंस और फिजिकल इशू का रूप ले लेते हैं। हीलिंग का सबसे पहला कदम है अपनी फीलिंग को पहचानना और उसे स्वीकार करना। इसके बाद लेखक सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता की बात करते हैं। वे कहते हैं, जब तक हमें यह नहीं पता रहता कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। अपने थॉट्स को एब्जॉर्ब करना, अपने रिएक्शन को समझना और यह देखना कि हम किन बातों पर ट्रिगर्ड होते हैं, ये सब सेल्फ अवेयरनेस का हिस्सा है। किताब में साफ कहा गया है कि हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाता है। अगर सोच नकारात्मक हुई तो जिंदगी भी बोझ लगेगी, लेकिन सोच को बदला जा सकता है और यही हीलिंग का कोर है। लेखक माइंडसेट की भूमिका पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में विक्टिम माइंडसेट के साथ जीते हैं। उन्हें लगता है जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है खुद को दोष नहीं देना, बल्कि यह मानना कि मेरे जीवन की दिशा बदलने के लिए शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। जब हम अपनी सोच, आदतों और फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, तब हम खुद के हीलर बनते हैं। किताब में सेल्फ टॉक यानी कि खुद से की जाने वाली बातचीत को बहुत ही अहम बताया गया है। लेखक कहते हैं कि हम दिन भर में खुद से सैकड़ों बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव होती है। मैं काफी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे बेहतर तो दूसरे लोग हैं, वगैरह वगैरह। ये सेल्फ टॉक धीरे धीरे हमारे भीतर के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। हीलिंग के लिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को बदलें। जब हम खुद से प्यार और समझ के साथ बातें करते हैं तो मन शांत होने लगता है और डर कम होने लगता है। आगे किताब में फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा पर भी बात की जाती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होता है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या शिकायत पकड़े रहते हैं तो असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं हुआ कि वह सही था और हम गलत थे, बल्कि यह है कि हम उस दर्द को अपने वर्तमान और भविष्य को खराब नहीं करने देंगे। फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हीलिंग के रास्ते में यह बहुत जरूरी कदम है। किताब में लेखक सेल्फ लव को हीलिंग की जड़ बताते हैं। वे कहते हैं, जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी थेरेपी या टेक्निक काम नहीं करेगी। सेल्फ लव का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि इम्परफेक्ट होने के बावजूद खुद को अपनाना है। अपनी सीमाओं को समझना, अपनी जरूरतों का सम्मान करना और दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ना खोना, यही सच्चा लव है। किताब यह बताती है, सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा फाउंडेशन है जिस पर हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं। किताब में हैबिट और लाइफस्टाइल की भूमिका पर भी बात की गई है। लेखक बताते हैं कि हीलिंग सिर्फ सोच बदलने से नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों में होती है। सही नींद, संतुलित खाना, थोड़ा मूवमेंट या एक्सरसाइज और कुछ समय खुद के साथ बिताना, ये सब मन और शरीर को मजबूत बनाते हैं। वे ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया और लगातार कंपैरिजन हमारे मेंटल पीस को छीन लेते हैं, इसलिए डिजिटल बाउंड्रीज बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारी हीलिंग अच्छे से हो पाती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को किताब में एक प्रैक्टिस टूल की तरफ दिखा गया है। लेखक किसी जटिल टेक्निक की बात नहीं करते, बल्कि सिंपल अवेयरनेस पर जोर देते हैं। सांस पर ध्यान देना, वर्तमान पल में रहना, बिना जजमेंट अपने थॉट को आने जाने देना। इससे मन में भागदौड़ कम होती है और इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुन पाता है। यही आवाज़ उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। किताब रिश्ते की हीलिंग पर भी रोशनी डालती है। किताब बताती है कि हम अक्सर अपने अधूरेपन को रिश्तों से भरने की कोशिश करते हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दर्द बढ़ जाता है। हीलिंग तब होती है जब हम कंप्लीट बनने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं।
हेल्थी बाउंड्रीज बनाना, साफ कम्युनिकेशन रखना और टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाना, ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट के संकेत हैं। डर फेलियर का हो या रिजेक्शन का या फिर अकेलेपन का, यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। किताब बताती है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा और मैनेज किया जा सकता है। जब हम डर के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हीलिंग का मतलब डर से मुक्त होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ पाना है। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता पर है। लेखक कहते हैं, जब हम केवल कमी पर ध्यान देते हैं तो जीवन खाली लगता है, लेकिन जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं तो मन का फोकस बदल जाता है। ग्रेटिट्यूड कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यह सोच को पॉजिटिव दिशा की ओर मोड़ देता है, जो हीलिंग को आसान बना देता है। अंत में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मुश्किल, कभी कभी पुराना दर्द भी उभर आएगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम पीछे चले जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें खुद के साथ और ज्यादा जेंटल होने की जरूरत है। अगर हम इस किताब को सम अप करना चाहें तो एक सिंपल सा मैसेज बस इतना ही है इस किताब के द्वारा, कि इंसान को बचाने कोई बाहर से नहीं आने वाला है। हीलर हम खुद हैं। जब हम अपने मन, शरीर, आत्मा की जिम्मेदारी लेते हैं तब धीरे धीरे भीतर की शांति लौटने लगती है। खुद को समझना, स्वीकार करना और प्यार करना, सच्ची हीलिंग तो यही है, और यही इस किताब की आत्मा भी है। धन्यवाद।